हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 1 है ये दो मुतगय्यरी खट्टी मसावात। ठीक है, इसका एक एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुका है। अभी दूसरा एक्सरसाइज 1.2 जो क्या है ग्राफ से हल करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग अपने एग्जाम के टाइम में या प्रैक्टिस करने के टाइम में ग्राफ का इस्तेमाल करना। एक मैं रफ ग्राफ बना दिया हूँ। तो इस एक्सिस को, इस मेवार को बोलते हैं एक्स मेवार और इसको वाई मेवार। मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से 9 नंबर तक के लिया है। आप लोग एक एक बॉक्स पे जितना ज़रूरत होगा उतना ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज में। तो इसमें भी क्या है, अमजाद मसावात हल करना है, लेकिन तरीका कौन सा है? तो ग्राफ का तरीका है, तरसीमी तरीका। अब पहला सवाल देखो क्या दिख रहा है। तो x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। इस सवाल जो पहला सवाल है उसमें सिर्फ जदवल मुकम्मल करना है। तो जदवल कैसे बनेगा? तो दोनों मसावात का जदवल बनेगा। जैसे इस मसावात के लिए x कॉमा वाई। ठीक है, फिर उसके बाद 3 बॉक्स, इस तरह से इसका जदवल बनेगा। अब देखो इसमें तुम्हें बॉक्स में पहले से नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है 5 और लास्ट में है 3। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है आपको पहले से। अब इस जदवल को मुकम्मल करना है। तो देखो x की कीमत 3 दिया हुआ है, तो इस मसावात में रख दोगे। तो 3 प्लस वाई बराबर 3। तो y बराबर 3 माइनस 3 बराबर 0। तो y की कीमत क्या आएगी? 0। यहाँ पे x कॉमा वाई है तो 3 कॉमा 0। फिर दूसरा देखो, y के जगह पे क्या लेना है? 5। तो मसावात में क्या होगा? x प्लस 5 बराबर 3। तो x बराबर 3 माइनस 5, 3 में से 5 लिया -2। तो x की कीमत क्या आएगी? -2। तो क्या होगा? -2 कॉमा 5। तीसरा वापस क्या है? y की कीमत है, तो क्या होगा? x प्लस 3 बराबर 3। तो x बराबर प्लस में उधर गया माइनस, तो x बराबर 0। यहाँ पे क्या आएगा? 0। ये क्या होगा? 0 कॉमा 3। आई बात समझ में? एकदम आसान है। अब दूसरा मसावात देखो। दूसरे मसावात में क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। इसका भी जदवल बनाना है। तो सेम जदवल बनेगा, क्या रहेगा? x कॉमा वाई। ठीक है, अब इस जदवल में भी 3 नंबर आपको दिया होगा। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है? 0। y की कीमत क्या है? 0। ठीक है, फिर दूसरे में क्या दिया है? -1। फिर तीसरे में क्या दिया है? -4। ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब इसको भी सेम हल करना है। तो अब पहले उसमें देखो, तो x की कीमत नहीं है, तो x माइनस y की कीमत कितनी है? 0 बराबर 4। तो x बराबर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 कॉमा 0। दूसरा देखो, तो x के जगह पे दिया है, तो -1 माइनस वाई बराबर 4। ये माइनस उधर गया प्लस, माइनस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये माइनस उधर चला जाएगा तो -5। यहाँ पे क्या आएगा? -5। क्या आंसर होगा? -1 -5। फिर क्या दिया वापस से? y की कीमत दिया है, तो x माइनस और -4 बराबर 4। तो x माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 4। तो x बराबर 4 माइनस 4, x बराबर 0। तो क्या आया? 0। तो 0 कॉमा -4। ये आपका जवाब होगा। ठीक है, इस तरह से इस सवाल नंबर 1 में क्या था? सिर्फ जदवल मुकम्मल करना था। अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? दर्जा झेल हमजाद मसावात तकसीमी तरीके से हल कीजिए। अब इसमें आपको तरसीम बनाना है। तो सवाल नंबर 2 का पहला देखो,
तो सवाल नंबर 2 का पहला क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 6। सवाल नंबर 2 का पहला x प्लस वाई बराबर 6 मसवात नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, मसवात नंबर 2। अब इसका ग्राफ बनाना है आप लोगों को। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका जदवल बनाओगे और इसका जदवल बनाओगे। तो हम क्या करेंगे, x y x कॉमा वाई। फिर देखो लाइन खींचना है, तो लाइन खींचने के लिए सबसे ज्यादा कितने पॉइंट, कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, कितना नुक्ता चाहिए, 2। 2 भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें किताब के हिसाब से 3 नुक्ता दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जदवल बना लेंगे। अब जदवल में देखो आपके ऊपर है, x की कीमत खुद से लेना है, ठीक है, या फिर y की कीमत खुद से लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नंबर मैं बताऊंगा वही लेना है, आपको नंबर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो नंबर x वाला ले रहे हो आपके ऊपर है। तो मैं एक नंबर लेता हूँ -1, फिर एक 0, एक 1, ताकि एक माइनस वाला भी आ जाए, प्लस वाला भी और 0 वाला भी। तो इस नंबर को इस मसावात में रखोगे। तो x के जगह पे -1 प्लस वाई बराबर 6, तो माइनस से उधर गया प्लस, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, वाई बराबर 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7, तो -1, 7। दूसरा देखो x की कीमत क्या है 0, तो 0 प्लस वाई बराबर 6, ये 0 हो गया, तो y बराबर क्या रहेगा 6, तो यहाँ पे 6, 0,6। फिर तीसरा क्या लिया 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 6, ये प्लस उधर गया माइनस, 6 माइनस 1, वाई बराबर 5, यहाँ पे क्या आ गया 5, 1,5, ठीक है। इस तरह से ये जदवल बन गया। अब इसी तरह इसका जदवल बनाओगे, तो इसमें भी x y x y, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 पॉइंट, तो अब देखो इसमें भी कैसा है, या तो x का ले सकते हो या तो y का। तो मैं इसमें y की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। तो y की कीमत क्या ले रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल 0, 2, -3, ठीक है, ये नंबर हमने लिया। ये दोनों आपके ऊपर है, इसलिए 1.2 सबसे आसान है, कुछ सोचना नहीं है, अपने से नंबर लेते जाओ। y के जगह पर रखो, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो x बराबर 4, तो क्या आ जाएगा 4,0। फिर क्या लिए 2, तो x माइनस 2 बराबर 4, ये माइनस उधर गया प्लस, तो कितना होगा 4 प्लस 2, x बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 6, तो 6,2। तीसरा क्या लिया -3, तो क्या होगा x माइनस और माइनस प्लस 3 बराबर 4, ये प्लस उधर गया माइनस, तो 4 माइनस 3, तो x बराबर 1, यहाँ पे क्या आया 1, ठीक है। तो आप लोगों का दोनों मसावात का क्या बन गया, जदवल बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ पे बनाएंगे। तो पहले मसावात को देखो, तो x की कीमत -1, y की कीमत 7। x की कीमत क्या है, ये पूरा x का लाइन है, x की कीमत -1, तो -1, y कितना है 7, तो ये लगभग इसके सामने बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है 0 और 6, x पे क्या है 0 और y पे क्या है 6, तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तीसरा क्या है 1 और 5, x पे क्या है 1 और y पे क्या है 5, तो कुछ लगभग ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब इसका पॉइंट का नाम लिख दो, ये कितना था -1 और 7, ये कितना है 0 और 6, और ये कितना है 1 और 5, ठीक है। अब इस लाइन को आप जोड़ दोगे, ये तीनों नुक्ते को मिला दोगे इस तरह से, ठीक है। और याद रखना ये तीनों नुक्ता एक दूसरे से मिलेगा, और इसका मसावात का नाम लिख दो, क्या है x प्लस वाई बराबर 6। अगर तीनों नुक्ता नहीं मिल रहा है तो आपका रॉन्ग है। दूसरा देखो क्या है 4,0, यानी x पे 4 और y पे 0, तो ये यहीं पे बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है 6 और 2, x पे 6 y पे 2, तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तीसरा क्या है 1 और -3, x पे 1 और y पे -3, तो ये क्या बनेगा, इसके आसपास लगभग बनेगा। तो अब इस लाइन को पास करोगे
तो ये तीनों इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। और इस मसवात का नाम क्या है? तो नाम है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक। तो अब देखो ये मसवात, दोनों मसवात का क्या बन गया? ग्राफ। अब इसको ग्राफ में देखोगे, ठीक है, तो ये जहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, वही क्या होता है? इस मसवात का हल होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट ग्राफ नहीं है, तो ये जो है लगभग 6 और 2 पे है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6,2, ठीक है। ये चेक कर लेना आप लोग अपने ग्राफ में, ठीक है, ये ग्राफ में रियल में कहाँ पे बने। अब देखो इसी तरह आपका दूसरा सवाल है, और ये सबका ग्राफ में सवाल नंबर 2 देखो क्या दिख रहा है। तो सवाल नंबर 2 का नाम है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, इसका भी जदवल बनाओगे। जदवल कैसा होगा? तो x y x कॉमा y, फिर 3 बॉक्स। अब तीनों बॉक्स में आपके ऊपर है जिसका नंबर लेना चाहते हो, ठीक है। अब हम लोग किसका नंबर ले लेते? इसमें y का ले लेते, ठीक है। क्या लेते? 1 2 3। अब इस नंबर को यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 बराबर 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1, x इक्वल टू 4। ये कितना आ गया? 4। तो 4 कॉमा 1। फिर दूसरा क्या है? x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितना गया? 3। तो 3 कॉमा 2। फिर तीसरा क्या लिए? 3, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2। ये कितना हो गया? 2। तो 2 कॉमा 3। आई बात समझ में? तो इसी तरह भी इसका बनाओगे, तो x y x कॉमा y क्या होगा? 3 नंबर। तो जो आप लोग लेना चाहते हो इसमें मैं x का लेता हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंट आ जाए कि कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो x की कीमत क्या लेना है? तो 1 0 3 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के लिए पे 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये प्लस है उधर गया माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे क्या है? माइनस वाई, तो वाई इक्वल टू माइनस 2। फिर इसके बाद क्या लिए? 0, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पहला -2, तो 1 और -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इक्वल टू -3, तो यहाँ पे -3, 0 और -3। फिर तीसरा क्या लिए? 3, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये उधर गया माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3, वाई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ माइनस नहीं रहता है, तो 3 कॉमा 0, ठीक है। इस तरह से आपका ये मसवात का हल मिल गया। अब इसको वापस उस ग्राफ पे बनाएंगे हम लोग, तो मैं इसी को रफ कर देता हूँ। तो अब देखोगे आप लोग तो क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे देखो ये 7 था, ये 4 5 6, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे -4, ये -5, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे इस पॉइंट को दिखाना है। तो पहला क्या है? 4,1, पहला x है, तो कहाँ पे देखोगे? x वाले पे, तो 4, और y पे कितना है? 1, तो 4 और 1 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3 और 2, 3 कहाँ पे? यहाँ पे, और 2 कहाँ पे? यहाँ पे, तो ये 3 और 2। फिर उसके बाद 2 और 3 कितना है? 2, और ये कहाँ पे? 3 यहाँ पे। तो लगभग ये तीनों लाइन इस तरह से पास होंगे, ठीक है। अब इस कॉर्नर पे इक्वेशन का नाम लिखोगे x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा देखो क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे पॉइंट का नाम भी लिख दो। ये कितना है? 4,1, ये कितना है? 3,2, और ये कितना है? 2,3, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखो तो 1 कॉमा -2, x पे 1 और यहाँ पे -2, तो कुछ यहाँ पे ये बनेगा। फिर उसके बाद 0 -3, ये 0 और -3, तो कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 0, तो 3 और 0, तो ये यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इस लाइन को देखोगे तो कुछ ये इस तरह से पास होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का भी नाम लिख दो, तो ये तुम्हारा कितना है 0 -3, और ये कितना है तो 1 -2, और ये कितना है तो 3 0। अब ये जहाँ पे कट किया है वो जो कट होगा वही इस मसावात का हल होगा, ठीक है। तो आप लोग जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये आपको परफेक्ट आंसर देगा। अभी यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, ये 4 पे है और इधर 1 पे है, तो 4 और 1 आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी देखो सवाल नंबर 3 क्या दिख रहा है, x + y = 0। तो सवाल नंबर 3 देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या दिया है x + y = 0, और दूसरा मसवाल क्या दिख रहा है 2x - y बराबर क्या है 9। ये आप लोगों का सवाल है। तो जब इस सवाल को हल करोगे तो वापस इसके लिए भी जदवल बनाओगे x y, ठीक है, 3 बॉक्स। तो x की कीमत आप अपने हिसाब से ले लो तो y मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x की कीमत 1 2 3, तो क्या होगा 1 + y = 0, तो y = -1, ये क्या होगा 1, -1। फिर उसके बाद 2 + y = 0, उधर गया तो y = -2, यहाँ पे क्या आएगा -2, -2। फिर 3 + y = 0, तो y = -3, यहाँ पे -3, 3 - 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, दूसरा जदवल क्या बनेगा x y, y। अब इसके लिए देखोगे तो क्या होगा, अब ऐसे जब सवाल रहेंगे किसी एक में नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, नंबर का जरब रहेगा, तो उसको मेरे तरीके से करना। तो जहाँ पे नंबर है, जहाँ पे नंबर रहेगा उसकी कीमत लेना, ना कि दूसरा वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें नंबर है तो ये पूरा हल हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो गया, आंसर आ गया। अगर इसको लेते हो तो यहाँ पे जाके उधर डिवाइड करना पड़ेगा, जो पॉइंट में आएगा तो थोड़ा तकलीफ होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x की कीमत अब जो भी ले सकते हो, जैसे -2 1 -1, ये हमने लिया, यहाँ पे पुट करो, तो 2 × -2 -y = 9, ये क्या आ जाएगा -4 - 9, माइनस उधर गया प्लस, तो -y = 9 + 4, जो क्या होगा -y = 13, y = -13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया -13, -2 -13, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या लिया 1, तो 2 × 1 -y = 9, 2 × 2 -y = 9, ये माइनस उधर गया प्लस, तो -y = 9 - 2, 9 में से 2 गया 7 -y, तो y = -7। फिर तीसरा क्या लिया हमने 1 - 7, तीसरा -1 लिए, तो देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 2 × -1 -y = 9, ये -2 -y = 9, माइनस उधर गया प्लस, तो 9 + 2, 9 और 2 11, तो -y = 11, तो y = -11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला -11, तो वो -1 -11। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो ग्राफ 8 तक के है, लेकिन यहाँ कहाँ तक के जाना पड़ेगा, एक -13 तक के जाना पड़ेगा, जो किसमें है -y पे, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर -y पे, तो इसको आप लोग इंक्रीज कर लेना। कहाँ तक के जाओगे, तो -9 -10
-11 -12 -13। ठीक है, यहाँ तक क्या आपको जाना पड़ेगा और इस लाइन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये पूरा ग्राफ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला 1 -1, तो x पे 1 y पे -1, तो इसके सामने लगभग बनेगा ये यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनेगा 2 -2, तो 2 -2 ये यहाँ पे बनेगा। फिर 3 -3, 3 -3 ये यहाँ पे बनेगा। तो लाइन ये इस तरह से कुछ पास होगा, बीच से पास होगा ये, तो इस तरह से लगभग आपका लाइन पास होगा। ठीक है, इस पे इक्वेशन का नाम क्या है, x + y = 0। ये याद रखना, एकदम बीच से पास होगा। ठीक है, मरकज से होके जाएगा। दूसरा देखो क्या मिला, -2 -13, x पे -2 y पे -13, तो ये यहाँ पे बनेगा। ये पॉइंट का नाम लिख देना आप लोग। ये कौन सा है, 3, -3, ये 2, -2, 1, -1, ये तुम्हारा क्या मिलेगा, -2, -13। फिर दूसरा देखो कितना है, 1 और -7, 1 और -7, तो लगभग ये इसके सामने बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना 1 और -7, सॉरी ये यहाँ पे नहीं बनेगा, 1 और -7 है, x पे 1 है, y पे -7, तो कुछ ये इस साइड आके बनेगा। तो इस -7 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, माइनस ये 1 और -7 बनेगा। फिर उसके बाद क्या, -1 और -11, तो x पे जो है -1 है और y पे जो है -11, तो लगभग ये इसके सामने बनेगा। ठीक है, क्या रहेगा, -1 -11। अब इस लाइन को पास करोगे तो कुछ ये इस तरह से पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे वो कट करेगा वो क्या होगा, जवाब होगा। और ये आपको कहाँ पे कट करेगा, तो इस पॉइंट पे ही कट करेगा, तो इसका जवाब जो होगा क्या होगा, x की कीमत 3 और y की कीमत -3। ठीक है, जब इसको रियल ग्राफ में बनाओगे तो ये दोनों पॉइंट क्या होगा, सेम रहेगा, तो ये इसका जवाब होगा। आई बात समझ में, तो एकदम आसान है। अब देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिख रहा है, 3x - y = 2। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको सवाल दिख रहा है 3x - y = 2, -y = 2। और इसका दूसरा सवाल क्या दिख रहा है, तो 2x - y = -1 = 3। ये आपको सवाल है। अब इसका भी क्या करना है, जदवल बनाना है सबसे पहले। तो क्या करोगे, x y सबसे पहले क्या मैं बताया हूँ उस चीज को याद रखना कि जब एक नंबर मल्टीप्लाई रहेगा और एक में मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, तो जिसमें मल्टीप्लाई है उसकी कीमत लोगे ताकि तुम्हें हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की कीमत लिया 1 0 -1, तो यहाँ पे हल करो, 3 1 का 3 -y = 2, 3 -y = 2, ये प्लस है उधर गया, तो क्या आ जाएगा 2 - 3 जो -1 -y माइनस कैंसल, y = 1, तो कितना आया 1 1, फिर क्या लिए 0, तो कितना आ जाएगा ये 3 × 0 - y = 2, तो ये क्या होगा -y = 2 जो y = -2, यहाँ पे क्या है -2, 0 -2। फिर तीसरा क्या लिए -1, तो क्या होगा 3 × -1 - y = 2, -3 - y = 2, माइनस उधर गया प्लस 2 + 3 2 और 3 5, और ये माइनस की साइन इधर आ जाएगी, तो -5, ये क्या रहेगा -1 -5। ठीक है, अब इसी तरह क्या करोगे, दूसरे का हल निकालोगे। दूसरे में क्या होगा, x y 1 2 3। अब इसमें भी देखो,
तो x के साथ क्या है, जरीब है, तो इसमें भी किसको लोगे, x वाले की कीमत लोगे। तो आपके ऊपर है जो लेना है। तो यहाँ पे हमने 0 1 -1 कर देते हैं, ठीक है, ये हमने लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 0 - y = 3, तो -y = 3, y बराबर -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, 0 और -3। दूसरा क्या लिया हमने, 1, तो 2 × 1 - y = 3, तो -y, ये 2 उधर गया -3 - 2, तो क्या होगा, -y = 1, y = -1, तो -1, 1 और -1। तीसरा क्या लिया हमने, -1, तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 - y = 3, -2 - y = 3, माइनस उधर गया प्लस, तो -y = 3 + 2, तो -y = 5, तो y क्या हो जाएगा, -5, तो -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -5, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बनाने के टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट। अब इस पॉइंट को देखोगे तो क्या दिख रहा है, कौन कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो ग्राफ बनाओगे इसका, तो सबसे पहले जदवल देखो 1 और 1 है, तो x पे भी 1, y पे 1, तो ये यहाँ पे बनेगा। फिर कितना है, 0 और -2, तो x पे 0, y पे -2, तो ये यहाँ पे बनेगा। फिर तीसरा -1 और -5, जो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ पास होगा कुछ इस तरह से पास होगा। अब सब पॉइंट का नाम लिख दो। ये कितना था तुम्हारा, -1 -5, ये कितना है, तो 0 -2, और ये कितना होगा, 1 और 1, ठीक है। ये आपका पॉइंट मिल गया। अब इस इक्वेशन का नाम क्या है, तो यहाँ पे एरो पे लिख दोगे 3x - y = 2। दूसरा चीज देखो, दूसरा मसला क्या दिख रहा है, x पे 0, y पे -3, x पे 0, y पे -3, तो यहाँ पे बनेगा। फिर दूसरा क्या है, 1 -1, x पे 1, y पे -1, तो ये यहाँ पे बनेगा। फिर उसके बाद कितना है, -1 -5, x पे -1, y पे -5, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को पास करोगे तो ये तो दोनों में सेम है। ये कितना है, 0 -3, और ये कितना है, 1 -1, तो ये ग्राफ जो होगा इस तरह से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन का नाम क्या है, ये 2x - y = 3। अब देखो ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहीं पे कट कर रहे हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, x जो होगा -1 होगा, और y जो होगा -5 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको -1 और -5 मिलेगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पे। जो सबसे अलग सवाल है वो सवाल नंबर 5 ही है, जो अक्सर बच्चे डरते रहते हैं, तो आप लोग डरेंगे नहीं। तो सवाल नंबर 5 देखो, तो वहां पे देखोगे तो दोनों नंबर में x के साथ भी मल्टीप्लाई है और y के साथ भी मल्टीप्लाई है, इसलिए बच्चे यहाँ पे डरते हैं। तो यहाँ पे देखो सवाल नंबर 5 क्या दिख रहा है आपको, सवाल 3x - 4y = -7, और दूसरा मसवाद क्या है, तो 5x - 2y = 0, ये मसवाद है, ठीक है। अब इस मसवाद में देखोगे तो सब आपको क्या है, दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ भी है, y के साथ भी है। अब यहाँ पे आपको नंबर जो है सोच के लेना पड़ेगा कि कौन सा नंबर लो कि जल्दी से मुझे आंसर आए। तो अब यहाँ पे लिखोगे x y, क्या क्या नंबर आएगा इसके अंदर, तो अब क्या लेना चाहते हो आपके ऊपर है। अगर मान लो मैं x लेता हूँ, तो ऐसा नंबर लेना है जो 4 का टेबल बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं x की कीमत क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, या x की कीमत 0 लो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 उधर गया, 7 ही रहेगा, 4 के टेबल में 7 नहीं आता है। फिर अगर मैं x की कीमत 1 लेता हूँ, तो 3
उधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 के टेबल में नहीं आता है। फिर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 6 उधर जाएगा तो 7 और 6 कितना होगा, 13, ये भी नहीं आएगा। फिर अगर मैं 4 लेता हूँ तो 12 और उधर 7 गया तो भी नहीं आएगा। तो इसमें यही कंफ्यूजन होता है। तो अभी इसको एक बार देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो क्या होगा, ये 4 उधर जाके प्लस होगा तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y की कीमत ले लेते हैं। तो y की कीमत 1 ली है, ठीक है। तो अभी इसको हल कर लो पहले। तो 3x माइनस 4 इंटू 1 बराबर -7। तो 3x माइनस 4 बराबर -7। ये माइनस उधर गया प्लस, 3x इक्वल टू -4 प्लस 4 कितना आएगा, -3। तो 3x बराबर -3, तो x बराबर -1। तो क्या आया, -1। तो -1 और 1। फिर दूसरा देखो, अब कौन सा नंबर लेना पड़ेगा। अगर मान लो 2 लेता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर -1 लेता हूँ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 7 और 4 11, 3 के पहाड़े में नहीं आते। फिर अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, उधर गया तो माइनस, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, -2। तो माइनस उधर जाएगा माइनस, 8 और 7 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, -2। तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 इंटू -2 बराबर -7। तो 3x माइनस 8 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू -7। ये माइनस उधर चला जाएगा, 3x इक्वल टू -7 -8 क्या होगा, -15। तो x बराबर -15/3 जो कितना होगा, -5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -5। तो -5 -2। अब तीसरा जो है, अगर मैं क्या लेता हूँ, -3 लेता हूँ, 4 दिया 12, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 चौक 16, 16 में से 7 गया तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो मैं 4 ले सकता हूँ, तो 4 लिया। तो अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 4 ज़रब 4 बराबर -7। तो 3x माइनस 4 चौक 16 बराबर -7। तो 3x इक्वल टू -7 प्लस 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9। 3x बराबर 9, तो x बराबर 3, 3 का 3 दिया। तो x की कीमत क्या है, 3। तो 3,4। आई बात समझ में, तो एकदम आसान था। तो अब इसी तरह इस मसावात के लोगे, इस मसावात के लिए जदवल बनाओ, x y x, y। ठीक है, ये आपका जदवल रहेगा। अब इसमें भी वही सोचना है तुम्हें। अगर मान लो मैं x की कीमत 2 लेता हूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 10 आता है। तो x की कीमत क्या लिया मैंने, 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, बोलो। तो 5 दूनी 5 इंटू 2 -2y बराबर 0। 5 दूनी 10 -2y बराबर 0। ये प्लस है, उधर गया माइनस, 2y इक्वल टू -10। 2 का 2 बच्चे, तो माइनस और माइनस कट गया, y बराबर 5। तो कितना आ गया, 5। 2 और 5। दूसरा मैं लेता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 4, तो 5 चौक 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 -2y इक्वल टू 0। 5 चौक कितना हो गया, 20 -2y बराबर 0। तो -2y इक्वल टू -20, माइनस माइनस कट गया, 2 दाई के 20। ठीक है, ये कितना आया, जब मैं क्या लिया 4, तो ये आया 10। तो 10,4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उल्टा में लिख दिया, यहाँ पे क्या रहेगा, 4 और यहाँ पे आया 10। तो ये आपका जवाब क्या होगा, 4,10। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, तो -2 ले लो। तो -2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 -2
-2y इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा -10 -2y इक्वल्स टू 0। ये माइनस उधर गया प्लस, तो -2y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 2 का 2 बचे, तो -5। तो जब यहाँ पे -2 लिया तो यहाँ पे क्या आया -5। तो फाइनल आंसर -2 -5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, तो अब ग्राफ में देखोगे तो कहाँ तक के जा रहा है, एक 10 तक के जा रहा है। वो कौन सा है, y पे। तो y एक्सिस इसको कहाँ तक के लेके जाओगे, 10 तक। 6 7 8 9 और ये हुआ 10। अब इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो ग्राफ में क्या क्या रहेगा तुम्हारे, तो अब देखो ग्राफ, इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से ये आगे जाएगा। तो कितना है 1 2, फिर ये 3 4 5 6 तक के ले लो। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पे देखोगे इस ग्राफ को, तो क्या दिख रहा है, पहला -1 और 1, x पे माइनस y पे प्लस, तो ये यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या माइनस माइनस, तो क्या है x पे -5 y पे -2, तो ये कुछ इसके सामने आएगा। फिर तीसरा क्या है 3 और 4, x पे 3 y पे 4, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो जब ये पास होगा तो कुछ इस तरह से पास होगा। ये तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, 3x - 4y बराबर -7। दूसरा देखो कितना है 2 और 5, x पे 2 y पे 5, तो ये यहाँ पे बनेगा। फिर कितना है 4 और 10, 4 और 10, ये यहाँ पे बनेगा कुछ। फिर तीसरा कितना है -2 और -5, -2 और -5, ये नीचे आएगा आपका। ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ पास होगा। तो आपका ये इक्वेशन क्या है, 5x - 2y बराबर 0। अब ये जो दोनों एक दूसरे को कट करेगा, वो जो पॉइंट होगा वो इसका हल है, जो कितना होगा 1 और 2.5 पे ये कट करेगा। तो इसका जवाब क्या होगा, 1 और 2.5, यानी x की कीमत 1 और y की कीमत कितनी हो जाएगी 2.5। ये आपको जवाब मिलेगा। अब इसी तरह देखो लास्ट सवाल, ये भी एकदम आसान है। तो सवाल नंबर 6 क्या दिख रहा है, एक्स वाई के फॉर्म में है, एक में दोनों के साथ मसवात है नंबर है, और एक में सिर्फ एक के साथ नंबर है। तो पहला जो है 2x - 3y बराबर 4। लास्ट सवाल 2x - 3y बराबर 4। और दूसरा जो है 3y - x इक्वल टू 4। अब सबसे पहले इसका जदवल बनाओगे x y, क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपको सोचना है। तो कौन सा नंबर लोगे, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की कीमत 1 लेता हूँ, तो ये 2, अगर x की कीमत 2 लेता हूँ, 2 दूनी 4, उधर गया 8 हो जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर यहाँ पे क्या लोगे 1 लो, तो 2 का 2, उधर गया माइनस करोगे 2, तो -1 लो, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग -1, तो क्या आ जाएगा 2 × -1 - 3y बराबर 4। ये लेना कैसे है, तो इस नंबर के पहाड़े पे आना चाहिए। तो -2 - 3y बराबर 4, ये माइनस उधर गया प्लस, 3y बराबर 6। अब y बराबर 6 बटे -3, 3 का 3 दूनी, y बराबर -2। ये y की कीमत मिल गई -2। ठीक है। तो -1 -2। अब इसी तरह तुमने क्या लिए लोगे, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 3 लेता हूँ, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 उधर जाके 10 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद अगर मैं 4 लेता हूँ, तो 4 दूनी 8, अगर मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पे 0, तो उधर क्या रहेगा 4 रहेगा, अपॉन में आ जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ तो 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा 7, तो क्या आ जाएगा 2 सरफ 7 माइनस 3y बराबर 4, 7 दूनी 14, जो किसमें लेना पड़ेगा, माइनस में। ठीक है, तो -14 माइनस 3y बराबर 4, जब माइनस उधर गया प्लस, तो -3y 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18 माइनस 3y, तो 3 का 3 छंग 18, y बराबर -6। ठीक है, फिर इसी तरह आपको क्या मिला, ये -6 मिला, 7 और -6। अगला सवाल क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर अगर मैं यहाँ पे -5 लेता हूँ तो ये 14 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं 11 लेता हूँ तो 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना होता है 26। फिर 13 दूनी 26, 26 और 4 30, तो क्या लेना पड़ेगा 13 ले लो अगला नंबर। तो अगला नंबर क्या है आपके पास 13, जो किसमें रहेगा माइनस में। तो क्या होगा 2 इंटू -13 और -3y बराबर 4, 13 दूनी 26 -3y बराबर 4, तो -3y इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 30, 26 उधर गया प्लस हो गया, 3 का 3 दाएं के 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10। यहाँ पे क्या मिलेगा -10, तो -13 और दूसरा क्या रहेगा -10। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम रहता है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे ध्यान देना अगर x वाला ले रहे हो तो y के नंबर में डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे प्लस या माइनस करने के बाद 3 का टेबल है। अगर तुम ये वाला ले रहे हो तो इस नंबर के पहाड़े वाला नंबर बने। अब इसी तरह देखो यहाँ पे दूसरा बॉक्स क्या है x y x, y, इसमें तो आसान है, इसको कैसे याद रखोगे, जिसके अंदर नंबर है उसकी कीमत लेना है। ठीक है, तो नंबर किसके साथ है y के साथ, तो y की कीमत ले लो, तो 1 0 1 ले लेते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 4, 3 का 3 माइनस एक्स बराबर 4, तो -x इक्वल टू 4 -3, तो क्या होगा -x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और 1। फिर दूसरा क्या लिए 0, तो क्या आ जाएगा ये 0 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो -x इक्वल टू 4, जो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे क्या आएगा -4 और 0। फिर तीसरा क्या लिया हमने -1, तो यहाँ पे देखो 3 इंटू -1 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो -3 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो क्या होगा -x इक्वल टू 4 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू -7, ये आपको x मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिला -7, तो -7 -1। अब देखोगे तो ये आपको दोनों ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ को बनाओगे, ठीक है, तो अब ग्राफ देखो यहाँ पे कहाँ तक के जा रहा है -13 तक, और यहाँ पे कितना जा रहा है -10, तो ये वाले पार्ट को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ को मैं रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्या करोगे आप अपने ग्राफ पेज पे इस तरह से ग्राफ बनाना, ठीक है, और इसको थोड़ा अरेंज करना इस तरह से कि -13 यानी इधर तुमको ज्यादा नंबर मिले, और -10 यानी इधर ज्यादा मिले। ठीक है, तो इस वाले लाइन को इधर शिफ्ट में लेना और इस वाले लाइन को ऊपर रखना हल्का, ताकि तुम्हें ये -13 तक के जा सको। तो यहाँ पे देखो प्लस में कितना चाहिए, तो 6 7 तक के ही ले लो, तो 1 2
3 4 5, ठीक है, बस हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11, फिर उसके बाद क्या रहेगा 12 माइनस में, और लास्ट क्या रहेगा -10। तो आपको कहाँ तक के जाना है -13 तक के जाना है। उसके बाद देखो y पे ऊपर कितना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं चलेगा, तो 1 2 3 4 5 बस हो गया। नीचे देखो तो -10 तक के हमको जाना है, तो इसको नीचे ज़्यादा रखना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये आपका ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ का पॉइंट लेते चलो, तो -1 -2, तो x पे -1 y पे -2, तो यहाँ पे बनेगा। दूसरा देखो -7 -6, तो दोनों माइनस में, तो -7 और यहाँ पे -6, तो कुछ इसके सामने आएगा। फिर उसके बाद -13 -10, तो ये 13 है और ये 10 है, तो कुछ इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका लाइन कैसे पास होगा, ये तीनों टच करते हुए जाएंगे। तो ये कितना है तुम्हारा -13 -10, ये कितना है -7 और -6, और ये कितना है तो -1 और -2। ये तुम्हारा इक्वेशन का नाम क्या रहेगा 2x - 3y = 4। दूसरा देखो क्या दिख रहा है, तो -1 और 1, x पे -1 y पे 1, तो ऊपर जाएगा, -4 और 0, -4 और 0, फिर इसके बाद -7 और -1, -7 और -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से पास होगा। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, -1 1 उल्टा मैंने लिख दिया, ये क्या है -1 और 1, ये क्या है तुम्हारा 4 -4 और 0, और ये क्या है तुम्हारा -7 -1, ठीक है। और इस पर ग्राफ का नाम लिख दो, तो क्या है 3y - x = 4। अब देखोगे तो ये ग्राफ जो है आगे आके कट करेगा, वो जो नंबर रहेगा उसका आंसर होगा 8 और 4। ये जब आगे जाएगा तो कट होगा, इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, ठीक है। अपने पास जगह नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये मसवात में, ये मस्क में आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाना है, और ग्राफ कैसे बनाना है, तो x और y की वैल्यू लेना है, और सबसे बड़ा चीज x क्या लो y क्या लो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, जो लेना चाहते हो वो लो। लेकिन कुछ क्वेश्चन होगा, तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जिसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला नंबर होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई वाला, तो ये तो थोड़ा टफ जाता है बच्चे लोगों को। तो उसमें ध्यान क्या देना है, अगर तुम x वाला लेते हो तो y के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है, ज़रब कर रहा है, उसका पहाड़ा यहाँ पे बनना चाहिए। अगर तुम y वाला लेते हो जैसे यहाँ पे, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसका पहाड़ा यहाँ पे बनना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वही सोचना है, थोड़ा टफ जाता है, बाकी सब आसान है। अगर मान लो किसी, जैसे ये क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट उसी का नंबर लोगे, ठीक है। अगर दोनों नंबर के साथ है तो सोचना है, एक नंबर के साथ है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो जिस नंबर के साथ जरब कर रहे हैं उसी की कीमत तुम्हें लेना है, और दूसरा अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है मस्ट। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे ग्रामर रूल।